जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का जो हमारा जो टॉपिक है, यानी सिन पेन से संबंधित। सिन पेन जो होता है, बहुत ज्यादा बच्चे ग्रसित है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा क्वारी आ रही है, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन कॉल आ रहा है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। और इस वीडियो के लिए आप सभी से आज तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो कौन सी रिक्वेस्ट है? वीडियो को लाइक मत करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भले ही, लेकिन इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर भेजना जो खास तौर पर इस दर्द से ग्रसित है और जिनको इसकी जरूरत है। आ रहा समझ में? क्योंकि बहुत ही वैसा टॉपिक है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैं भी काफी, जब मैं शुरू में फौज के अंदर भर्ती होके गया था, तो उस टाइम पे मैं इतना परेशान था बहुत ज्यादा। जब वहां पर मेरे, जब पहले मतलब 4 वीक के बाद में 5वें वीक में जब मेरे दर्द स्टार्ट हो गया था, जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पर ये ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे हैं देखो, और ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे वर्कआउट चल रहा है, तो इन चीजों को देखते हैं, जो जिस बच्चे के दर्द हो जाता है तो वो बच्चा बहुत ही एकदम से अंदर से डिमोटिवेट होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये इस हद से हर किसी को क्या है, गुजरना पड़ता है। तो उस चीज के लिए, इसके लिए मैं आपके लिए ऐसा मतलब बिल्कुल आसान और सरल तरीका आपको बताऊंगा। कोई डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है किसी भी साइड से, बिल्कुल, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो है टेंशन जो है बिल्कुल इस हद तक कम हो जाएगा और एकदम से आप रिलैक्स महसूस करोगे। और जो मैंने बताया, इस चीज को आपको पक्का करना है। अभी सबसे पहले जानते हैं, वीडियो लंबा ना करके चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता कहाँ है और कैसे होता है, ठीक है ना? ये देखो, ये आपकी जो सबसे बड़ी वाली जो टिबिया हड्डी है, ये तो इसके इसके ये क्या है, ये मांस होता है। इसके साथ में हड्डी के साथ में क्या होता है, मांस जुड़ा होता है। यानी क्या है, यानी अगर 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 सीधा सिंपल वे में अगर इसका अगर हम फोटो देखते हैं तो वो क्या होता है, यानी हड्डी हड्डी अलग दिखाई देती है उसके साथ। अरे समझ में? तो ये मांस और हड्डी का संबंध आपस में जो होता है उसको समझना। मांस और हड्डी का संबंध क्या है, इस बीच में देखो, ये क्या है, यहां से भी दर्द होगा आपके पीछे की साइड से, यहां से भी दर्द होगा। जब ये इधर से भी होगा और यहां पर भी होगा। जहां से मांस और हड्डी का संबंध आपस में खत्म होने लगता है। खत्म होने का मतलब, जो बीच में जो जहां से क्या है, वो उसके साथ चिपका रहता है। जब वो चिपका रहता है, वो क्या हो जाता है, वहां से थोड़ा सा क्या है, जुदा होने लगता है। तब क्या है, वही क्या है, सिन पेन है। अरे समझ में? वो सिन पेन है। तो वो सिन पेन जो है आप कैसे खत्म करें, और क्या है, ये होता कैसे है, किन कारणों से होता है, ये जान लो। सबसे पहले क्या है, हार्ड सरफेस पे आप जो है रनिंग कर रहे हैं। जब आप क्या है, हार्ड सरफेस पर रनिंग कर रहे हैं, तो वहां पर होता है, जैसे सीमेंटेड वाला एरिया हो गया या रोड वाला हो गया, वहां पर शुरू किया हुआ है। अगला कारण क्या है, आपका जूता सही नहीं है। जैसे ये लड़के ने भी क्या पहन रखा है, सेगा का जूता पहन रखा है। यदि आप बिगिनर हैं, सेगा का जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके भी क्या है, ये हो सकता है। इसके अलावा, जैसे आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, वजन ज्यादा है। ये लड़का एकदम से फिट पूरा, कोई वजन ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर वजन ज्यादा है, तो वजन कहाँ पड़ेगा, पूरा क्या है, पैरों पर ही आएगा। तो इस कारण से भी क्या है, ये हो जाता है। आ रहा समझ में? और अगला कारण क्या है, जब हम जो है ये वर्कआउट वगैरह ये सारी चीजें जब हम करते हैं, तो फिर क्या होता है, जब हम ये करने के बाद में हम जो है भरपूर मात्रा में अच्छी तरह से डाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम डाइट अच्छी तरह से नहीं लेंगे, तो हमारे खास तौर पे क्या है, ये देखा जाता है। आ रहा समझ में? तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। मोटे मोटे कारण मैंने आपको बता दिए। कारण और भी हो सकता है। एक कारण, मेन कारण ये भी है कि ओवर यूज की वजह से भी होता है। ओवर यूज का मतलब ओवर वर्कआउट। जब आप क्या है, लिमिट से ज्यादा, जैसे फर्स्ट में नया बच्चा आता है ग्राउंड पे, तो वो फर्स्ट में जो उन बच्चों के साथ खींचने लगता है जो पहले से वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो भी एक कारण है। आपको ऐसा नहीं करना है जो खास तौर पर नए हैं। कारण आपकी समझ में आ गए, तो आप इन कारणों से बच सकते हो। आप ऐसे जैसे जो बताए हैं उनके हिसाब से आपको नहीं करना है। वजन ज्यादा है तब भी होता है, नौकनी होता है, नौकनी के कारण से भी क्या है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे उसमें तो घुटने पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी मैं बताता हूं आपको इसको सही कैसे करना है, ठीक है ना? पहले पहले 3 दिन आपको क्या करना है, आराम करना है। फर्स्ट 3 दिन क्या करेंगे, आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब ग्राउंड भी मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? ग्राउंड मत जाओ। और इसको क्या करना, पहले 3 दिन में तरीके बता रहा हूं, बताने के लिए सभी लोग बताते हैं
कि आपको आपको जो मैं बताऊंगा वही चीज बताएंगे, लेकिन करने का तरीका अपना अपना अलग है। अगर उस तरीके से करोगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 100% फायदा होगा, गारंटी है ये मेरी इस चीज की। पर तरीका समझ लेना यहाँ पर सही, अभी जो तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, पहले 3 दिन आपको क्या करना है, बर्फ से सिकाई करना है। अरे समझ में, बर्फ से सिकाई करना है। वो भी क्या है, डायरेक्ट वे में नहीं करना है, यानी उसको कपड़े में क्या करना है, लपेटना है। कपड़े में लपेटने के बाद फिर क्या करेंगे, इस पे धीरे धीरे क्या है, बर्फ से सिकाई करेंगे इस पे। सही है ना। इतना बड़ा कोई टुकड़ा लेंगे बर्फ का, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे सिकाई करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ सिकाई करेंगे, ठीक है ना। और ये कम से कम नहीं तो 5 मिनट तक आपको दोनों पैर में होता है ये खास तौर पे, तो 5 मिनट उस पैर पे, 5 मिनट इस पैर पे, 5 मिनट उस पैर पे, 5 मिनट इस पैर पे, इस तरह से कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक करना है। आ रहा समझ में। ये क्या होगा, एक बार हो गया 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे दिन में आपको 3 बार करना है। कितना करना है इसको, दिन में आपको 3 बार करना है, इस तरह से। आ रहा समझ में। ये हो गया पहले 3 दिन में, मैं गारंटी के साथ बोला हूं 80% तो फायदा आपको हो ही जाएगा। हाँ, अभी क्या है, और रिलैक्स करना है पहले 3 दिन, और ये जो बर्फ से सिकाई करना है। इतना समझ में आएगा, सिंपल बता रहा हूँ, साधारण बता रहा हूँ। और उसके बाद में फिर भी आपको क्या होता है, यानी पूरी तरह से सही नहीं होता है, तो उसके बाद में चौथे दिन से आपको क्या कार्रवाई करनी है, यानी एक नमक होता है, नमक और फिटकरी, फिटकरी रहती है, नमक और फिटकरी रहती है। उस फिटकरी को क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, इतनी बड़ी बाल्टी लेनी है, बड़ी सी बाल्टी हो, जिसमें क्या है, आपका पैर यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, डूब जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, डूब जाए। उस बाल्टी के अंदर डूब जाए पूरा, उसमें पानी भरना है। उस पानी को क्या करना है, गर्म करना है। एकदम से क्या होना चाहिए, वो ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा, गुनगुना, जो कि आपका अपना पैर उसको सहन कर पाए, ठीक है ना। अब फिटकरी कम से कम नहीं तो 150-200 ग्राम से कम नहीं डालनी है, 150 ग्राम कम से कम फिटकरी उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी इतनी फिटकरी होनी चाहिए। और नमक भी कम से कम नहीं तो 200-250 ग्राम नमक उसके अंदर। 100% फायदा मिलेगा अगर इस तरीके को आपने अपना लिया तो, ठीक है ना। इस तरह से लेंगे, भरेंगे और उसमें डाल देंगे बाल्टी के अंदर गर्म पानी में, उसको घोलना है फिर उसके अंदर। और ये कार्रवाई आपको दिन में 3 बार करनी है, ये वाली भी, सही है ना। उसको जैसे ही भरेंगे और उसके बाल्टी के अंदर पैर डाल देंगे, पैर डाले रहेंगे, ठीक है ना। इस कार्रवाई को अच्छे से समझ लेना, अभी इसमें बहुत बचा है, ठीक है ना। वीडियो से जाना मत, पूरा यहाँ तक डूबा रहेगा आपका, जहां तक सिन पेन हो रहा है पूरा डूबा रहेगा। और कम से कम नहीं तो बदली बदली करके जितना पैर पैर सहन कर पा रहा है उतना गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कम से कम नहीं तो दोनों पैरों को डाल के रखें, 15 मिनट तक कम से कम आपको इसकी सिकाई धीरे धीरे करके करनी है। पानी बाद बाद में ठंडा होता रहेगा तो धीरे। और ध्यान रखना, जलना नहीं चाहिए, सही है ना। तो सावधानी का पूरा ध्यान रखना है। ये कार्रवाई तो आपकी हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अभी एक कार्रवाई और करनी है, ठीक है ना। ये इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यानी लहसुन, यानी क्या लेना है, लहसुन, लहसुन होता है ना जो देसी वाला अपना, लहसुन लेना है। और लेना है तेल, सरसों का ओरिजिनल वाला, अच्छा वाला होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए जो कि कहीं से वैसा ही ले लो, ठीक है। उसको लेकर के और एक चमचे में डालना है, या चमचे में डालो या किसी में भी डालो, उसको 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 गर्म करना है तेल को, उसमें लहसुन डाल देना है। जब तक लहसुन लाल नहीं होता है, यानी हल्का हल्का काला लाल टाइप का पड़ने लग जाए, पूरी तरह से भुन जाता है, फिर उसमें जो तेल रहता है उस तेल से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, हल्के हल्के मालिश। वो कब करोगे, वो सवेरे के टाइम आपको करना है। कब करना है, यानी सवेरे के टाइम जब आपका सूरज उग रहा होगा, सूरज उग रहा होगा, नई धूप आ रही होगी, तो धूप में आपको बैठना है और उसको लेना है इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हल्का हल्का हल्का, ज्यादा ज्यादा कड़क हाथ नहीं लगाना है। और ऐसे ऐसे करके हल्का 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 मालिश करना है, ठीक है ना। इस तरह से लेना है और ऐसे ऐसे पूरा चकचो देना है इसको, मतलब इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से तेल ही तेल अच्छी तरह से लग जाए इसमें, ठीक है ना। अच्छी तरह से ये ये लिया, लगातार दोनों पैरों पे इसी तरह से लगातार दोनों पैरों पे आपको करना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इलाज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। अगर ये सारी चीजें करोगे, सिन कैंप से आपका बिल्कुल ही सिन पेन से बिल्कुल ही आपको निजात मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कर लिया। ये करने के बाद में फिर आपको जैसे लगभग लगभग
अगले अगले फिर भी बंद नहीं होता है ना, 3 दिन वो बताया, 3 दिन में 3 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी आपकी, गारंटी के साथ 100% बिल्कुल सही होगा। हाँ, अगर शिन पेन है तो। और लास्ट में एक चीज और सुन के जाना, जो खतरनाक चीज है, अगर वो चीज नहीं समझोगे ना तो कोई फायदा होने वाला आपका है नहीं। ये करने के बाद में अभी आपको जैसे एक जो है क्या कहता है शिन कैप आता है, एक लड़के को यहाँ पे बुलाता हूँ अभी, अजय, ओ अंकित कम, दौड़ के। हाँ, तो उसको दिखाता हूँ। तो अब कभी भी जैसे अभी दोबारा जब आपको जैसे 4-5 यानी 6 दिन हो जाएंगे, 3 दिन इसमें लग गए, 3 दिन वैसे हो गए, 6 दिन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अगले फिर उस टाइम पे आओगे तो ग्राउंड में ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, चौथे दिन से हल्का फुल्का घूमना है। और ये वाला सिन कैप, ये होता है सिन कैप, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी का आएगा। इससे क्या है, इसको जब पहनोगे तो एकदम से जो मांस जो अलग हो रहा है ना, वो क्या होगा, यानी पूरा क्या करेगा, इसको जकड़ लेगा, बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, रिलैक्स महसूस होगा। अरे समझ में, जैसे ये लड़का ये पहना हुआ है, इसके भी सिन पेन है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इसका इस्तेमाल आपको करना है। आ रही है समझ में बात। जब ये कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी आप एक चीज, अब जो लास्ट में जो आखिर में जो चीज है, वो चीज को समझ लो। यानी जब आपके ज्यादा दर्द है, अरे समझ में, पहले आपने ओवर यूज बहुत ज्यादा कर रखा है, आपके अंदर विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल्स की आपने डाइट भरपूर नहीं ली है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। जब आप क्या करोगे, यानी जब आपका ये दर्द क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अरे समझ में, हड्डियां आपकी कमजोर हैं, जब ये दर्द आपका बढ़ता जाएगा, फिर उस दौरान आपको, अगर क्या कहते हैं, आपको बढ़ता जा रहा है, तो ये चीजें बहुत कम काम करेंगी, सही है ना। फायदा तो करेंगी 100% करेंगी, लेकिन क्या है, जब ये एकदम से ऐसे हो जाएगा ना, तो अगर फिर भी आप जो वर्कआउट करते रहोगे, ये चीजें करते रहोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा और ज्यादा नुकसान जो है क्या है, हो सकता है। अरे समझ में, तो उसमें आपको नहीं करना है। वो क्या करेगा, यानी आपको स्टेप फ्रैक्चर के रूप में क्या हो जाएगा, ये बदली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप फ्रैक्चर के रूप में बदली हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करना है आपको, कभी भी ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसको करते नहीं रहना है, अपने वर्कआउट को टेंशन लेना नहीं है। तेल की मालिश आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। यानी सवेरे के टाइम जब तेज धूप होती है, फिर उसके बाद में दोपहर, और धूप में पक्का 1 घंटा जरूर बैठना है, दोनों तीनों टाइम। और इस प्रकार से अभी ये अपनी नजर स्किन पर आप देख रहे हैं, तो इस टेबलेट को आपको लेना है, और ये वीक में 1 बार खाना है, वो भी शाम को दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ आप इस टेबलेट को खाएं। अरे समझ में। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।